हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे उस डिज़ीज़ के बारे में जिसका फंदा तकरीबन 1 बिलियन लोगों के गले में पड़ा है। 1 बिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ये मैं नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट बता रही है WHO की। 2024 में रिपोर्ट दी गई है, 2022 की डेटा की। उसमें देखा गया कि जो 1990 में जो डायबिटीज़ मेलिटस के केस थे वो थे 200 मिलियन। वो केस जो हैं वो 830 मिलियन तक पहुंच गए हैं 2022 में। तो इस वक्त 2026 चल रहा है, मींस अराउंड अबाउट 1 बिलियन पीपल जो हैं वो डायबिटीज़ से सफ़रिंग कर रहे हैं। देखें, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है टिल टुडे वो है 8.3 बिलियन। मतलब इसका ये हुआ कि हर 7 या 8 में से एक बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस है, चाहे उसको पता हो या ना हो। तो आज हम इस डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो तेज़ी से लोगों को अपने अंडर कंट्रोल में ला रही है। देखें, जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वो ये कि जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो 95% जो होती है वो होती है हमारे फ़ॉल्ट में, वो हमारा फ़ॉल्ट है। 95% हमारा फ़ॉल्ट है जिससे डायबिटीज़ मेलिटस होती है, 5% हमारा फ़ॉल्ट नहीं। तो ये जो फ़ॉल्ट है हम इसको देखेंगे, हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जो डायबिटीज़ मेलिटस के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ईयर आफ्टर ईयर बिलियंस आर पीपल गेटिंग डायबिटीज़। तो देखें, जो डायबिटीज़ मेलिटस है इसको हम अगर डीप में जो है वो डिस्कशन करें तो इससे पहले हम जो है वो पूरे की पूरी रिपोर्ट जो है वो WHO की उसको पढ़ लेते हैं। तो देखें, WHO की ये जो 2024 में रिपोर्ट दी गई, इसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया कितने पीपल जो हैं उनको डायबिटीज़ हो चुकी है, और देखा गया है कि ये जो डायबिटीज़ है रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। इसके केसेस जो हैं वो रैपिडली हो रहे हैं उन कंट्रीज़ में इनके पास जो मतलब गरीब मुल्क हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। देखिए, ज़ाहिर सी बात है जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उसके पास जो है उनकी डाइट और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब होगी। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको समझ में आ रही होंगी कि डायबिटीज़ मेलिटस क्यों होती है। तो आगे तीसरे नंबर फैक्ट पर देखें, वो ये है कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल लिविंग विद डायबिटीज़ डिड नॉट टेक मेडिकेशंस फॉर देयर डायबिटीज़ इन 2022। देखें, जब स्टडी की गई 2022 में, जिसकी डेटा मैंने आपको बता रहा हूँ जो 24 में दी गई, उसमें देखा गया कि जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हो गई है वो अपनी मेडिकेशन ही नहीं लेते, डायबिटीज़ की मेडिकेशन नहीं लेते। ये 2022 की डेटा से पता चला। और डायबिटीज़ ट्रीटमेंट जो है उस पर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ध्यान ही नहीं दिया जाता। मतलब लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली डायग्नोस, प्रॉपर्ली ट्रीट ही नहीं किया जाता। और नंबर 5 जो फैक्ट है वो ये है कि डायबिटीज़ का, देखें डायबिटीज़ से क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ इज़ कॉल्ड मदर ऑफ़ डिजीज़। डायबिटीज़ से अपनी किडनीज़, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पूरा वैस्कुलर सिस्टम, ब्रेन, मीन्स एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द डायबिटीज़ मेलिटस। और फैक्ट नंबर 6 ये है कि इन 2021 डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीज़ ड्यू टू डायबिटीज़। देखें, डायबिटीज़ से जो किडनी डिजीज़ होती है उससे तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हो गई। दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और देखा गया जो डायबिटीज़ से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है उससे जो डेथ हुई उसका रेशो 11% था। दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। अब देखें, डायबिटीज़ मेलिटस होती क्या है, ये क्या है डायबिटीज़ मेलिटस, ये क्यों होती है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, हम सबकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है। ऑर्गन जो है उसका नाम है पेनक्रियाज। देखें पेनक्रियाज, ये देखें, ये जो पेनक्रियाज है ये क्या करता है, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स्ट्रक्चर मैं बना लूँ यहाँ पर, तो इसके पास डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। ये पेनक्रियाज जो है वो डिफरेंट किस्म के सेल जो होते हैं उनमें से एक ख़ास किस्म होती है सेलों की, वो होती है बीटा सेल। देखें, जब भी हम खाना खाते हैं तो
थ्रू द GIT ट्रैक, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़कर सब में ग्लूकोज होता है, सब में ग्लूकोज होता है। तो वो ग्लूकोज जो है वो खाना खाने के बाद ब्लड में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ब्लड की कैपिलरी है तो उसमें खाना खाने के बाद ग्लूकोज की लेवल जो है वो राइज़ होगी ब्लड में, ठीक है। तो ये जो ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है ये इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है जो एक हार्मोन पैदा करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। ये एक इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड की जो ग्लूकोज है वो ब्लड से निकाल के सेलों में अंदर भेजता है। जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल में अंदर जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन, तो ब्लड में जो इंसुलिन की लेवल है वो ड्रॉप होगी, सॉरी जो ग्लूकोज की लेवल है वो ड्रॉप होगी, और ये जो सेलों में से जो ब्लड में से ग्लूकोज है वो सेल में अंदर जाएगा और उससे सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल अपना जो है वो फंक्शन कर पाएंगे। अब देखें डायबिटीज़ के केस में क्या होता है। डायबिटीज़ के केस में ऐसा होता है कि ये जो मैंने आपको हार्मोन बताया जो बीटा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन हार्मोन, अब ये इंसुलिन हार्मोन जो है इसमें इसकी प्रोडक्शन में कुछ फॉल्ट आ जाता है। वो इसलिए कि ये जो बीटा सेल हैं जो पेनक्रिया में इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे, या तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के अटैक के थ्रू ये ख़त्म हो जाते हैं और इंसुलिन बनती ही नहीं। तो ऐसा होता है टाइप 1 डायबिटी में, जब हमारी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम हमारे ही बीटा सेल पर अटैक करके उनको ख़त्म कर दे, तो जो डायबिटीज़ की टाइप होगी वो होगी टाइप 1 डायबिटीज़। अब देखें क्या होगा जब इंसुलिन ही नहीं बनेगी, तो जितनी भी हम मील लेंगे उनमें जितना भी ग्लूकोज होगा तो वो डायरेक्टली ब्लड में एक्यूमुलेट होगा और ब्लड की ग्लूकोज लेवल है वो राइज़ होगी। तो देखें ऐसा होता है 5% केसेस में कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5% हमारा जो है वो कसूर नहीं, टाइप मतलब कि डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन ये होता है जस्ट 5% केसेस में। अब देखें 95% केसेस में क्या होता है, जब 95% जो केसेस हैं डायबिटीज़ के वो होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। अब देखें उसमें क्या होता है, इसमें जो बीटा सेल होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं, वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, और ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो जब हम खाना खाते हैं तो वो इंक्रीज़ होती है। तो अभी ये जो इंसुलिन के जो हार्मोन हैं ये सेल की तरफ जाएंगे और सेल को बोलेंगे कि ओपन द डोर, वी हैव टू सेंड यू ग्लूकोज। अब ये एक सिग्नल जाता है इंसुलिन के थ्रू सेल की तरफ के अपना जो सेल का जो दरवाज़ा है जिससे ग्लूकोज सेल में अंदर आएगा उसको ओपन कर दें प्लीज़, ताकि ब्लड में से ग्लूकोज जो है वो अंदर आ सके सेल में। तो देखें क्या होता है, अब ये जो सेल है इस सेल के साथ हमने ऐसा काम किया होता है कि ये सेल थक जाता है और बोलता है कि मैं कितनी बार जो है वो अपना जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जिसके थ्रू ग्लूकोज मेरे अंदर आएगा मैं उसको कितनी बार खोलूं, मैं थक गया हूँ। आप इतना ग्लूकोज ले रहे हैं, इतना खाना खा रहे हैं, मैं अंदर जो है वो ग्लूकोज डाल डाल के जो है वो थक गया हूँ, अब ये मुझसे काम नहीं होगा, और गेट हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो इंसुलिन जो है वो अपना काम करने में वो फेल हो जाती है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो होती है टाइप 2 डायबिटी में। देखें ये 95% जो केसेस होते हैं वो होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, जिसमें हम ही कसूरवार होते हैं। तो ये हमने सिंपली डिफ़ाइन कर दिया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। तो अब हम थोड़ा आगे इसको डिस्कस करें। आपको मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, तो आगे चलते हैं, आगे कौन सी चीज़ है डिस्कस करने वाली। तो देखें डायबिटीज़ मेलिटस क्या है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन द ह्यूमन बीइंग। अब देखें एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्यों, कि हमारे पास जो पेनक्रियाज है उसके पास जो एंडोक्राइन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें क्या होता है, उसमें वो बीटा सेल होते हैं। अब उनमें मेल फंक्शन आएगा, वो फंक्शन सही नहीं करेंगे तो वो होगा क्या, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। देखें ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है 5% वाले केस की, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ की, ठीक है। और डायबिटीज़ मेलिटस में होता क्या है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ऑप्टिमल
जो रेंज है उससे इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब कि डायबिटीज़ मेलिटस कैसे होती है। तो आगे देखेंगे हम इसके सिम्टम्स। अब देखें सिम्टम्स क्या होंगे। अब देखें ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है इसमें क्या होता है, अब सिम्टम्स कैसे डेवलप होती है मैं आपको ये साइंटिफिकली जो है वो बायोलॉजिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब देखें हमारा होता है एक वेस्कुलर सिस्टम। अब देखें ये वेस्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है। ये जो वेस्कुलर सिस्टम है ये होता है जो ब्लड की जितनी भी वेजल्स होती हैं, मतलब वो रगें जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, हर एक सेल को ब्लड मिलता है, उन सब को कलेक्टिवली बोला जाता है वेस्कुलर सिस्टम। अब देखें एक होती है बड़ी आर्टरी जिसको बोला जाता है अरोटा, उसके बाद एक और स्मॉल जो है वो ब्लड वेसल बनेगी इस आर्टरी से, अरोटा से, उसको बोलेंगे आर्टरी। फिर आर्टरी से आगे चलकर बनेगी क्या, बनेगी कैपिलरी। ठीक है, ऐसे ही वेना केवा, और वेना केवा के बाद में वीन के बाद में वीन्यूल, मतलब ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास सेल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास किसी भी आर्गन के सेल हैं। तो देखें ब्लड जो पहले आएगी वो आएगी पहले आर्टरी में। ठीक है, आर्टरी के बाद अरोटा में, अरोटा के बाद जो ब्लड आएगी वो आएगी आर्टरी में, आर्टरी के बाद ब्लड आएगी कैपिलरी में, और कैपिलरी के बाद ये जो ब्लड है यानी कि कैपिलरी जो है वो सेल के बीच में से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें ब्लड में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज होगा, ब्लड में सारी ऑक्सीजन होगी, ब्लड में सारे ग्रोथ फैक्टर होंगे। ये ब्लड जो है ये सेल की जो वेस्ट मटेरियल हैं, सेल के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। तो अब देखें डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है। अब डायबिटीज़ मेलिटस में ऐसा होता है कि ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज, ब्लड की कैपिलरीज़ में जो ब्लड की जो कैपिलरी है उनमें जब ग्लूकोज की लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होता है, तो ये जो ब्लड की जो यानी कि कैपिलरीज़ या अरोटा या आर्टरीज़ जितनी भी हैं ये सब की सब डैमेज होना शुरू होती हैं। अब ये जब सब की सब डैमेज होंगी ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल, तो क्या होगा, तो एट द सेल्यूलर लेवल जब कैपिलरी जिसमें ब्लड नॉर्मली आ रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, अब वो डैमेज हो गई है, तो अब एफिशिएंटली जो है वो ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स सेल को नहीं डिलीवर होंगे, सेल के पास पहुंचेंगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर जो वुंड्स हैं, देखें वुंड जो है वो प्रॉपर हील नहीं होंगे, क्योंकि सेल जो है उनको ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना प्रॉपर ब्लड मिल रही है, ना उनका वेस्ट जो है प्रॉपरली रिमूव हो रहा है, क्योंकि पूरा वेस्कुलर सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इससे क्या होगी, इसी वजह से जो वुंड्स होते हैं, वो वुंड जो होते हैं वो प्रॉपरली डायबिटीज़ में हील नहीं होते। और उसके अलावा जो किडनी है, किडनी में एक होता है बाउमेंस कैप्सूल। अब देखें ये बाउमेंस कैप्सूल क्या होता है, ये एक नेफ्रॉन है फॉर एग्जांपल किडनी की, इसमें होता है बाउमेंस कैप्सूल। ये एक नेफ्रॉन है किडनी की, इसमें देखें ये ब्लड कैपिलरी का एक पूरे का पूरा गुच्छा होता है, पूरे का पूरा एक नॉट होती है। अब देखें ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ये पूरे की पूरी ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये डैमेज हो जाती हैं। इसीलिए एक कंडीशन सामने आ जाती है जिसको बोला जाता है डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मतलब जिसमें अपना जो ब्लड कैपिलरी जो हमारी जो किडनी है उनके जो फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन वो ख़त्म हो जाए ड्यू टू द एक्शन ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो देखिए डायबिटीज़ जो है वो हमको मल्टीपल तरीके से जो है वो पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर रही है। अब देखें जब ब्लड की जो कैपिलरी है, जो ब्लड की जो वीज़ल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आर्टरी है, मैं इसकी शेप बनाता हूँ। अब देखें इसमें जब होता है हाई ब्लड ग्लूकोज, मिसाल के तौर पर उसमें जब ब्लड की जो अमाउंट है जो ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा, तो ऐसा होगा कि ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज की तादाद बढ़ गई तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये इस आर्टरी पे या किसी भी ब्लड वेसल पर जाकर चिपकेंगे और इसी चिपकने के प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकेशन होगी, ग्लाइकेशन। अब देखें ये ग्लाइकेशन क्या है, इससे क्या होगा, ये जो आर्टरी है ये डैमेज होगी। जब ये आर्टरी डैमेज होगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन व्हेन ग्लूकोज बाइंड्स टू
blood capillaries when its level is increased in the blood capillaries। तो फिर क्या होगा, ये कैपिलरी सॉरी ये जो वेजल है ब्लड की, चाहे कैपिलरी है चाहे आर्टरी है चाहे अरोटा है, ये क्या होगी, ये इसकी जो होती है इलास्टिसिटी जो है वो मुतासर होगी। और यहाँ पर ग्लूकोज के बाइंड होने से ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने से ये जो पूरी की पूरी वेसल है ये डैमेज होगी। डैमेज होने से क्या होगा, यहाँ पर प्लाक बनेगा। देखें, ये क्लीन आर्टरी थी पहले, क्लीन ब्लड वेसल थी, अब यहाँ पर प्लाक बनेगा। अब ये प्लाक बनने से क्या होगा, प्लाक बनने से जो है वो ब्लड की जो सप्लाई है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो इसी वजह से जो हार्ट के जो प्रॉब्लम है, जो जितने भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत होते हैं। अब देखें, जितनी आपकी ब्लड जो है उसमें जो है ये प्रोसेस जो है ये ठीक से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि फिर क्या होगा, फिर जो डैमेज जो है ये बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि ग्रेटर द राइज ऑफ लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन द वेजल्स ग्रेटर विल बी द चांस ऑफ डैमेज। अब देखें, ये एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसको हम बेसिक से देखेंगे कि ये जो है वो अपना डायबिटीज़ मेलिटस के और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। फटीग होता है, इंक्रीज थ्रस्ट होती है, ब्लड डिवीजन होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। तो देखें, एक बात वो ये कि ये सिम्टम्स क्यों आती हैं, वेट लॉस क्यों होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होती है, ब्लड वीएन जो है वो क्यों होती है, वो फिर इसी तरह से जो हमारी आँख है उसमें जब ब्लड की कैपिलरीज जाती हैं वो डैमेज होती हैं, तो आँख के जो सेल हैं रेटिना जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसलिए होती है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज है उसको जो है वो फ़िल्टर आउट करना होता है। और जो फटीग है वो इसलिए होता है कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं और सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचती ही नहीं, वहाँ पर एनर्जी बनती ही नहीं। तो ये सिम्टम्स इसकी जो है वजूहात मैंने आपको बता दी क्यों होती हैं। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे वो होंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मतलब कि कितने बहुत सारे टाइप होते हैं डायबिटीज़ के, गेस्टेशनल डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसमें आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। ये एक ओवरव्यू का लेक्चर था, ओवरव्यू था जो मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में दे दिया। थैंक यू सो मच।